चलो उठो जल्दी, बीना के पास लेके जाना तुम्हें। छोड़ो साथ, कहीं नहीं जाना मुझे। तुम्हें चलना होगा क्योंकि बेकसूर हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं जानना साथ, मैं अपनी आंखों से देख लिया सब जो कुछ भी देखा तुमने वो सब कुछ गलत था। क्यों नहीं समझ रही मेरी बात का यकीन करो। छोड़ो साथ, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा छोड़ दो मुझे। क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो तुम साथ? भाई आप रहने देंगे, मेरी और इसकी बात जाना होगा इससे। तुम्हें हो क्या गया है? होश में आओ। क्या पागल हो गया है ये? क्यों कर रहा है ये ऐसा? कोई बात नहीं, ठीक हो गया, सब परेशान मत हो। मैं कभी इसके साथ नहीं रह सकती नैमा, कभी नहीं रह सकती। जानता हूँ मैं जानता हूँ, बस ठीक है। क्या कुछ बात कर सकते हैं हम? हाँ कहो। बैठो तो कहता हूं। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूं। बहुत कुछ बुरा हो चुका है शायद। मैं जानता हूं कि हम दोनों ही अपसेट हैं, मगर बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ट्रस्ट खो दिया हमने एक दूसरे का। यानी मुझे भरोसा नहीं रहा तुम पर। बाबा की कॉल है। बाबा, आप कौन बात कर रहे हैं? मेरे बाबा के फोन से आप क्यों मुझे कॉल कर रहे हैं? शाइस्ता? शाइस्ता? शाइस्ता क्या हुआ? क्या हुआ उन्हें? बाबा चले गए छोड़ के। तो अब वो तुम्हारे बाबा हो गए। जब वो मर गए, जब वो जिंदा थे तब तुम्हारे बाबा नहीं थे। अब क्यों ऐसी बातें करी अम्मी? थोड़ी सी रिस्पेक्ट ही देते हैं आप इन्हें। मैं क्या कर सकती हूँ जिसके लिए कोई अफसोस नहीं है। ये बिल्कुल मेरे लिए अजनबी की मौत की तरह है। आप कैसे ऐसे बोल सकती हैं अम्मी? वो आपके शौहर थे, आप सालों से एक ही साथ रहे हैं। मैं जानती हूँ, मैंने कोशिश की है उसको याद करने की, मगर मेरे पास उसकी कोई याद नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकती। बेटा इन दोनों को देखो, ये रो भी नहीं रही हैं। कैसी बेहिस औरतें हैं, समझ नहीं आता।
शाइस्ता की हालत जबकि बहुत ख़राब लग रही थी। सिर्फ मैं इस टाइम इनका दर्द महसूस कर सकती हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे आपको वहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। शाइस्ता, जो लिखा हुआ होता है मुकद्दर में वो हो जाता है। कोई कसूर नहीं है तुम्हारा, सब अल्लाह की मर्जी होती है। बाबा, शाइस्ता अपने आप को संभालें, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज प्लीज रोना बंद कर दें। शाइस्ता आप क्या आप और चाय लेंगी? आप कुछ भी नहीं ले रही है। नहीं थैंक यू मुनज़्ज़ा, एमन चाय सर्व कर देगी। शाइस्ता, आपके वालिद को गुजरे आज 1 हफ्ता हो गया। क्या मैं उनके नाम पे कुछ चीज एमन, शाइस्ता को तुम याद दिलाकर क्यों इतना अपसेट कर रही है? तुम्हें नजर नहीं आता वो पहले से कितनी दुखी है? अहमद साहब, मैंने कोई शाइस्ता को परेशान करने के लिए थोड़ी कहा है। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि इन्हें याद करा दूं कि कोई काम तो नहीं। मैंने पहले ही गरीबों में बाबा के नाम के पैसे दे दिए। शायद उन पैसों से किसी भूखे का पेट भर जाए और वो बाबा को दुआ दे दे। आप ठीक कह रही हैं शाइस्ता आपा, मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था जब मैंने अपने बाबा को खोया था। दुआओं के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकी बाबा के लिए। अगर कोई वाकई उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है तो यही बहुत है। वैसे भी मुनज़्ज़ा शादी करके इस घर से जल्द चली जाएगी। मैं तुमसे ये पूछने वाला था बेटा, हम ये शादी पोस्टपोन भी कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। नहीं बाबा, शादी पोस्टपोन नहीं करनी। और मुनज़्ज़ा बाबा से तो कभी मिली भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाबा की वजह से इसकी शादी डिस्टर्ब हो। आप परेशान मत हो शाइस्ता आपा, पापा का दुख ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अपने बाबा को कभी नहीं भूल सकती। मेरी वजह से अपनी शादी डिले मत करो। मुझे अच्छा लगेगा मुनज़्ज़ा अगर तुम मेरी बात मानोगी। ठीक है, अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है तो हम ये शादी पोस्टपोन नहीं करते बेटे। साथ ये ब्रेड तुम अपने भाई को दो। चलता हूँ मैं, नाश्ता करें आप लोग। इसके साथ तो कोई ना कोई मसला लगा है। तुम लोग अभी तक बात क्यों नहीं करेंगे एक दूसरे से? जनाजे में तो एक दूसरे के साथ खड़े थे तुम लोग। मैं ये नहीं जानता कि तुम दोनों के दरमियान क्या बात हुई है, मगर ये जो भी मामला है इसे खत्म हो जाना चाहिए। अब मेरी गलती तुम लोग मत दोहराओ। मैं अपने भाई से बात भी नहीं कर पाया और खो दिया उसे मैंने। तो प्लीज इस मसले को खत्म करो और अपने भाई से बात करो। तो क्या सोचा है तुमने? ये चाहते हो कि मैं मर जाऊं? ठीक है बाबा, करता हूं मैं बात। साथ मैं ये मानता हूं कि मैंने जो उस दिन किया गलत किया। मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुम पर। पता क्यों मारा आपने? क्योंकि जानते थे कि मैं नहीं मारूंगा। पहले भी कई मर्तबा हो चुकी थी ये बात। ये कह चुका था तुम्हें कि तुम मुनज़्ज़ा से दूर रहो, और ये भी तुम्हें बता चुका था कि जो तुम मुनज़्ज़ा के बारे में सोच रहे हो वो नहीं हो सकता। बात सुनो, जो हुआ वो हो चुका। अब गलती मान लेते हैं हम अपनी। बाबा का ही सोच लो कुछ। मैं मुनज़्ज़ा को नहीं छोड़ूंगा, उसके बगैर नहीं रह सकता मैं। मुनज़्ज़ा मंगेतर है किसी और की, शादी हो रही है उसकी। अब उसके लिए इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हो तुम? हलील से प्यार नहीं करती वो तो तुमसे भी नहीं करती। वो कह देती अगर तुमसे मोहब्बत होती। मगर मैं मोहब्बत करता हूं उससे। बहुत हो गया, साथ सुन लो। जरा खुद जज करें अपने आप को भाई। मुनज़्ज़ा के बारे में बात करो तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। मुनज़्ज़ा को बचाया नहीं था उस दिन। उस वक्त कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा था। आपने मारा क्योंकि आप प्यार करते हैं उससे, ये आप मान लें। नेमत, बाबा नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुमने उनके साथ जाना नहीं है? ओके। ठीक तो हो साथ?
परेशान लग रहे हो तुम। नहीं, ठीक हूं मैं। साथ याद है तुम्हें? जब 9-10 साल के थे तुम तो अक्सर बाबा और नेमत के डांटने पर अपना स्कूल बैग लेके गुस्सा करते हुए घर से भाग जाना चाहते थे तुम। आज भी तुम उसी तरह हो इनके लिए। याद है तुम्हें क्या कहा करती थी मैं? याद है मुझे। यही कहा था कि भाई और बाबा शाउट कर सकते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो नफरत करते हैं बल्कि वो प्यार करते हैं हमसे, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन अब मैं 10 साल का नहीं रहा और भाई भी वैसे नहीं रहे जैसे उस वक्त थे। वो ये प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कर रहे बल्कि इसलिए। इन बातों का कोई फायदा नहीं। साथ कितनी चीजें तुम शेयर किया करते थे, वैसा अब क्यों नहीं होता साथ? अब तुमसे शेयर क्यों नहीं किया जाता? ये भी तो हो सकता है ना कि शायद मैं कुछ कर दूं हेल्प। मुझे मोहब्बत हो गई है। वाकई में? मुनज़्ज़ा से मोहब्बत करता हूं, समझ गई? सुन लिया? अब आप भी ये कहेंगी ना कि कजन से मोहब्बत नहीं हो सकती। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बोले ना, क्या गलत कर रहा हूं मैं? नेमत तुम पे गुस्सा हुए हैं क्या? कोई एक बार हो तो याद भी हो मुझे। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि मैं बस दूर रहूं मुनज़्ज़ा से। मार भी चुके हैं वो मुझे। आप बोले, आप भी दे दें अपनी राय। मैं नेमत की तरह खिलाफ नहीं हूं तुम्हारे। आप नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं। कजन के साथ मोहब्बत हो जाना कुछ ऐसा तो नहीं है जो पहली बार सुना हो। मुनज़्ज़ा को कहो ना तुम। उसको कभी बताया तुमने? क्या उसे मोहब्बत है तुमसे? वो भी प्यार करती है मुझसे, जानता हूं मैं। मगर कुछ और मसले भी हैं। पीना ने मुझे घर पे बुलाया था। मैं समझा खुदकुशी कर रही हूँ। उससे मुझे पता नहीं क्या पिला के बेहोश कर दिया और उसके बाद मुनज़्ज़ा को बुलाया और दिखाया कि मैं उसके साथ हूँ उसके घर पे। और वो सिर्फ मुझसे नाराज होकर उस हलील के साथ शादी करने पे तैयार हो गई। भाभी, अगर मुनज़्ज़ा मेरी नहीं रही और उसने किसी और के साथ शादी कर ली तो मैं उसको भी मार दूंगा और खुद को भी। सुन ले आप। ऐसा सोच भी क्यों रहे हो? अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो जाएगा सब कुछ ठीक। बात सुनो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि बताओ उसे। अगर उसे जरा भी मोहब्बत होगी तो वो सुनेगी तुम्हारी बात। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उससे कहो जाके कि जल्दी ना करे, मत करे हलील साहब से शादी। सब कुछ करके देख चुका हूँ, हर चीज बता चुका हूँ। इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ? मुझे भी नहीं पता अभी, मगर मैं सोचती हूँ कुछ कोई ना कोई हल निकल आएगा जरूर। ठीक हो जाएगी हर चीज, उम्मीद रखो। ठीक हो जाएगी हर चीज, उम्मीद रखो। अंताकिया की जमीन बेचने के लिए शायद हम लोगों को एक वकील हायर करने की जरूरत पड़ेगी। मगर बाबा, हमने तो सोचा था कि मगर अब हालात कुछ मुख्तलिफ से हो रहे हैं। उसकी शादी हो रही है तो हिस्सा देना होगा। बाबा, मुनज़्ज़ा को उसका हिस्सा देना इशू नहीं है। इशू यह है कि हलील अब बन जाएगा मालिक। तो क्या हुआ, ये तो बेहतर हो जाएगा। हलील समझदार है बहुत, मुनज़्ज़ा के पैसे जाया नहीं करेगा, जानता हूं मैं। बाबा, आप ये नहीं कर सकते। क्या मतलब है? क्यों नहीं कर सकता? यानी तुम कहना चाहते हो कि मैं अपनी भतीजी को उसके हक से महरूम कर दूं? तुम कितना गलत सोचते हो नेमत। बाबा, मुनज़्ज़ा के हवाले से अभी सोचना है मज़ीद। मुझे पता है कि तुम क्या बोल सकते हो मुझसे। यही ना कि मुनज़्ज़ा भी छोटी अपना माइंड बदल सकती है। नहीं बाबा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं अपने दिल की आवाज सुन रहा हूं। मुनज़्ज़ा कोई और नहीं, मेरे अपने भाई की बेटी है। क्या तुम जानते हो ये बात कि मेरा अपने भाई के साथ कैसा रवैया था? और अब मुझे मौका मिला है उस गलती को सुधारने का।
वो उसकी बेटी है और यही चीज मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है। मुनज़्ज़ा का हक मुझे देने दो, इससे मुझे सुकून मिलेगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शाइस्ता। फ्यूनरल के बाद तुमने एक बार भी हमें कॉल नहीं किया। तुम इधर आई क्यों नहीं हमारे पास? हर कोई मुझसे पूछा था कि तुम कहाँ थी और मुझे झूठ बोलना पड़ा कि तुम बहुत मसरूफ हो। लगता है तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा जब से तुम्हारा बाप मरा है। हुजूर मुनज़्ज़ा की शादी के सिलसिले में बिजी होगी, इसीलिए तो उसने कॉल नहीं की। और नेमत का क्या, नेमत ने तो सब कुछ अकेले संभाला था, हर काम खुद ही किया उसने। एमन, तुम्हें कोई काम वाम नहीं है क्या? नहीं तो जाओ जाके कोई काम ढूंढ लो। शाबाश, मैं देख रही हूँ आखिरकार तुम सीखी गई कि उससे कैसे बात करनी। बाबा से साइन करवा लिए थे तुम लोग ने पेपर्स पे ना? उन्होंने बताई थी ये बात मरने से पहले। हाँ, ये तो तहनीत और मेहमत ने उन्हें कन्विंस किया था। उन्होंने खुशी से तो साइन नहीं किया हालांकि, मगर खैर जो होना था सो हो गया। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मरना तो सबको है एक दिन। हाँ यही बात है, उन्होंने अपनी जबान किसी गैर को तो नहीं। तुम्हें शर्म करनी चाहिए थी कुछ। अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि किस हालत में तुमने उनसे साइन करवाए। आपा, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जरा सोचें और जबान संभाल के बस करो। अरे खुद को उसके लिए इल्जाम देने की जरूरत नहीं, वो पहले ही मर चुका है। खुदा उसकी रूह को सुकून दे। उनकी मौत तबई मौत नहीं थी, आप लोगों की वजह से मरे हैं वो। कोई जबरदस्ती नहीं की थी हमने उनके साथ। मेहमत ने कहा था उन्हें साइन करने को और अपनी खुशी से किया था। मत कहो झूठ। साइन करवाने से पहले क्या किया तुमने वो मुझे पता है अच्छी तरह। मेहमत और बाबा उस वक्त एंजॉय कर रहे थे, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं अब इतनी आसानी से जमीन नहीं बेचने दूंगी। सुन ले आप लोग, हिस्सेदार हूँ मैं। हाँ आपा, आपको पैसों की क्या जरूरत है? आपके पास तो सब कुछ है, फिक्र करने की आपको क्या जरूरत है? अपने बाप का अफसोस है तुम्हें? आपा बस बहुत हुआ। मेरी बात सुनो शाइस्ता, तुम फयाज को जानती हो? उसने हमेशा तुम्हारे लिए कई मसाइल खड़े किए और मैंने माँ होने की हैसियत से हमेशा तुम्हारी मदद करने की कोशिश की है। इन दोनों चीजों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है अम्मी। आपको लगता है आपने मदद की थी? जी नहीं, उस मदद की वजह से मेरा घर ही टूट जाता। इसलिए कहा है कि इस तरह की मदद से बेहतर है कि ना ही करें। अम्मी ऐसा करते हैं, हम लोग चलते हैं। देख रही हैं आपा को, ऐसे बात कर रही हैं जैसे हम इनके लगते ही नहीं है कुछ। रुको बेटा, मुझे ऐसे कुछ और भी बताना है। शाइस्ता, इस दुनिया में कोई नहीं तुम्हारी माँ जैसा। शाइस्ता, आज या कल तुम्हें अपनी माँ की जरूरत पेश आएगी। औलाद होगी तो समझ आएगा आपको सब कुछ। हम चलते हैं। जमीन के सारे इंपॉर्टेंट कागजात ये हैं बाबा, चेक कर लें। अगर कोई डॉक्यूमेंट कम हुआ तो हम। हलील आओ। खैरियत है मिलना चाहते थे आप मुझसे? बैठो। हाँ, तो मैं ये चाहता था कि हमारी अंताकिया में एक ज़मीन है जो बाबा ने दी थी मुझे। अब वो ज़मीन हम सेल कर रहे हैं, तो उसमें मुनज़्ज़ा का भी एक हिस्सा है क्योंकि भाई की बेटी है मेरे। वो अभी छोटी है, इसलिए हमने इस बारे में उससे बात नहीं की। हाँ, मगर शादी कर रहे हो मुनज़्ज़ा से तो ये हिस्सा तोहफा है तुम्हें। हमारी अंताकिया में एक ज़मीन है जो बाबा ने दी थी मुझे। अब वो ज़मीन हम सेल कर रहे हैं, तो उसमें मुनज़्ज़ा का भी एक हिस्सा है क्योंकि भाई की बेटी है मेरे। वो अभी छोटी है, इसलिए हमने इस बारे में उससे बात नहीं की। हाँ, मगर शादी कर रहे हो मुनज़्ज़ा से तो ये हिस्सा तोहफा है तुम्हें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ मैं, कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे नहीं पता था इस ज़मीन के बारे में। शुक्रिया अंकल बहुत। जमीन मुनज़्ज़ा की हो रही है, कुछ गलत मत समझना। मैं क्यों गलत समझूंगा? नहीं मत, मैं तो बस शुक्रिया अदा कर रहा था अहमद अंकल का। मुझे मुनज़्ज़ा के पैसे से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका साथ मेरे लिए कीमती है। अहमद अंकल, इन सारी चीज़ों की अहमियत उस वक्त होती है जब आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ खुश हो। तुम ठीक कह रहे हो अली, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन आज के ज़माने में तो पैसा ही सब कुछ है।
मुझे यकीन है कि तुम मुनज़्ज़ा का पैसा जाया नहीं करोगे, बल्कि तुम उसे मजीद बढ़ाने की कोशिश करोगे, है ना बेटा? अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, बाकी की डिटेल्स तुम नेमत से ले लो। ठीक है अहमद। मुनज़्ज़ा मेरे लिए खुशकिस्मत साबित हो रही है। वो अमीर है, खूबसूरत है, अक्लमंद है। शी इज परफेक्ट। हैरान होता हूँ मैं तो अपनी किस्मत पर कि वो मेरी बीवी बनेगी। हाँ नेमत, वैसे आज हम एक घर रेंट पे ले रहे हैं, तुम चाहो तो साथ चल सकते हो हमारे। मैं मुनज़्ज़ा की खुशी दिखाना चाहता हूँ तुम्हें। कहाँ है बीना? आ गए तुम? इधर मेरे पास आओ प्लीज। तुमसे बातें करने नहीं आया हूं मैं, अब वक्त आ चुका है। जो कुछ तुमने किया उसे क्लियर करोगी तुम। इस वक्त तो ऐसा मत करो, मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह अपने आप को संभालो, और तुम वो किस तरह बिहेव कर रहे हो। तुम लोग आराम से आपस में बात कर लो, मैं जाती हूँ। नहीं फायजा, यहीं रुको। रुको। हाँ फायजा, यहीं रुको और सुनो कि क्या किया तुम्हारी दोस्त ने मेरे साथ। तुम क्या बोल रहे हो? मैं समझी नहीं। समझी नहीं? क्या बताऊं मैं? तुम मेरे साथ चल रही हो, अभी चल रही हो तुम, और मुनज़्ज़ा को जाके हर चीज बताओगी। क्या पागल हूँ जो मदद करूँ कि तुम और वो मिल जाएं आपस में? आखिर समझते क्या हो तुम मुझे? कोई मदद नहीं करने वाली। जब तुम्हें जरूरत थी तो क्या मैं नहीं आया था तुम्हारे पास? इतना कुछ करने के बावजूद मैं तुम्हारे पास हॉस्पिटल आया। थोड़ी देर को सोचो तो आखिर। साथ? मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई, वरना तो तुम्हारी वो लोग क्या हालत कर चुके होते। एहसान मानो मेरा। रुक क्यों गई ये भी बताओ ना। ऐसे मुनज़्ज़ा को कॉल करके भी बुलाया था तुमने यहाँ? नहीं, क्यों बुलाया था उसे? अपने प्यार के लिए साथ, जो मैं तुमसे करती हूँ। तुम नशे में आए और सो गए थे। तुमने मुझसे कहा कि तुम प्यार करते हो मुझसे। मैंने यकीन किया। चलो मेरे साथ और सब कुछ चेक करता हूँ। साथ वैसे ही बहुत तकलीफ दे चुके हो, छोड़ो। कौन सी तकलीफ? ठीक है बिल्कुल, पर बात तो मैं हूँ। इसकी वजह से मैं उसे खो चुका हूँ, उस लड़की को जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ मैं। अगर वो औरत वो है जिससे तुम प्यार करते हो, तो फिर मैं कौन हूँ तुम्हारी? तुम ये बात मुझसे मुसलसल कैसे कह सकते हो? मैंने हमारा बच्चा खो दिया, और वो मैंने तुम्हारी वजह से खोया है। मगर तुमको तो इसकी कोई परवाह नहीं है। बोलो ना आप, क्या हुआ? खामोश क्यों हो गए? बंद करो ये बकवास। मेरा कोई वास्ता नहीं है तुमसे। आज से हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। जो करना है तुम्हें कर लो। देख लूंगी तुम्हें। बीना, क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? देखो यहाँ पे एक स्टेप है, आराम से। हाँ देख के। हलील खाने जा रहे हैं, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। सब्र करो ना, देख के। यहाँ पे एक और स्टेप है, पाँव रखो। उफ हलील, बताओ ना मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पहुँच गए। आओ आओ आओ, पहुँच गए। आंखें खोल दो अब। कैसे लगा? बहुत अच्छा है। तुम ये व्यू हर वक्त देखोगी, हर सुबह, हर शाम, क्योंकि ये घर हमारा होगा। हम अपनी खुशियां यहीं पे शेयर करेंगे। वैसे मेरी खुशी तो तुम ही हो मुनज़्ज़ा। अच्छा दोबारा आंखें बंद करो अब। हलील, क्या दोबारा एक और सरप्राइज करो है? ना बंद। तुम्हें पहली बार मायूसी नहीं हुई तो इस बार भी नहीं होगी। हलील, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या प्यार कर रहा हूँ बस तुम्हें। शादी से पहले ठीक नहीं है। ये घर जरूर बहुत महंगा होगा। पैसों का कोई मसला नहीं है। मुझे पता है पैसों का कोई मसला नहीं होगा,
मगर ये अहमद अंकल जो तुम्हें पैसे देने वाले हैं उसके बारे में तो तुम्हें कुछ मालूम नहीं होगा, राइट? देखो, एक ज़मीन है शायद जिसमें सब लोगों के साथ साथ एक हिस्सा तुम्हारा भी है। मैं नहीं जानती। अब तो जान गई हो ना। वो पैसा तुम्हारा है मुनस्सा। हाँ, ये है कि नेमत तुम्हारे हिस्से के पैसा देना नहीं चाहता था। नेमत हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे, जरूर कोई और वजह होगी। कोई भी वजह नहीं है, वो पैसा हजम करना चाहता है तुम्हें। हलील, मैं इस वक्त किसी इशू के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज। हलील सुनो ना। ठीक है फिर, आओ चलो फिर। कैसे हैं अंकल आप? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मिल लूँ आपसे। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ कैसे हो? मैं थोड़ा बिजी हूँ आजकल, इसलिए थोड़ी थकन महसूस कर रहा हूँ। क्या कोई परेशानी की बात? नहीं, मेरी भतीजी की शादी हो रही है। वाकई? मुबारक हो आप। तुम्हें भी आना है। शुक्रिया। हाँ तो बताओ कैसे हो तुम? अगर सच पूछें तो मैं कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। खैरियत? कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी वर्कर को अपने बॉस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे मेरे बॉस ने खामखा नौकरी से निकाल दिया। क्या उस दिन लेट हो गए थे मेरी वजह से, इसलिए तो नहीं निकाला? अंकल 10 मिनट लेट हुआ था बस। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि उसने ऐसा किया तुम्हारे साथ। वो कैसे निकाल सकता है तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान को? खैर, मैं कोई हल निकालता हूँ। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? हाँ। गाड़ी चलाना आती है तुम्हें? गाड़ी चलाना मैंने उस वक्त सीख ली थी जब मैं सिर्फ 5 साल का था। क्या बात कर रहे हो? असल में मुझे अपना ड्राइवर पसंद नहीं है। जब उसकी मुझे जरूरत होती है तो गायब होता है। मैं पहले भी कई बार उसको वार्न कर चुका हूँ। मुझे लगता है कहीं और भी काम कर रहा है। क्या तुम आज से ज्वाइन कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। ठीक है, शाम को तुम घर ले चलना। कैसे ड्राइव करते हो हम भी देखें। मैं इसलिए यहाँ नहीं आया था अंकल, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। यकीन करें, मेरा बहुत बड़ा एहसान किया आपने मुझ पे। शाम को तुम घर ले चलना। कैसे ड्राइव करते हो हम भी देखें। मैं इसलिए यहाँ नहीं आया था अंकल, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। यकीन करें, मेरा बहुत बड़ा एहसान किया आपने मुझ पे। थैंक यू। किस चीज का? घर लाने का बहुत ज्यादा शुक्रिया हलील तुम्हारा। समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूं। मैं जानता हूँ। क्या हुआ है मुनज़्ज़ा? तुम क्यों मुझसे ऐसा बिहेव कर रही हो? मैं इस चीज के लिए इस वक्त मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ हलील। क्या तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं आता मुझे तुम पे गुस्सा। वेट कर रहा था तुम्हारा, पूछना था कुछ तुमसे। अपने कुछ दोस्तों को शादी पे इनवाइट करना चाहता हूँ, अगर बुरा ना लगे तुम्हें। बुरा क्यों लगेगा? बुलाओ तो, है ना हलील? हाँ, मगर हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोगों को इनवाइट कर चुके हैं साहब। किसी को बुलाने में तो कोई मसला नहीं है, मगर उस वक्त अरेंजमेंट खराब हो गया अगर, तो मसला हो जाएगा। नहीं, बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं। पीना है और कुछ और लोग, इसीलिए पूछ रहा हूँ तुमसे। हो सकता है ना मिलना चाहो तो मुझे। मुझे इसमें क्या मसला होगा? तुम्हें पता है मैं क्या करने वाली हूँ? मैं बीना को कॉल करने जा रही हूँ। तुम रहने दो, मैं खुद बुला लूँ। नहीं नहीं, मैं कर रही हूँ। मुनज़्ज़ा। हेलो बीना, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। मैं और साथ तुम्हें शादी पे बुलाना चाहते हैं। मैं तुम्हें ये न्यूज़ पहले देना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। किसकी शादी? तुम्हारी शादी?
ठीक है, जाहिर है तुम्हारी शादी होगी। आज मैं साथ के साथ थी, मगर उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो तुम दोनों आज भी साथ थे? हो सकता है भूल गया हो साथ। तो तुम आ रही हो ना? ठीक है, वेट करूंगी मैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं वहाँ जरूर आऊंगी। तुम मेरा वेट लाजमी करना। Congratulations again. थैंक यू बीना। वैसे तुम आओगी तो साथ भी खुश होगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इसने हमें शादी पे इनवाइट किया है। मुनज़्ज़ा, मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे बहुत से काम है। मैं साथ ही चल रही हूँ तुम्हारे। क्या तुमने सुना तहनीत? उसने कैसे मुझसे बात की? तहनीत, मुझे बताओ जरा, कोई इस तरह बात करता है अपनी माँ से जिस तरह उसने बात की मुझसे? देखा था कि कैसे बात कर रही थी मुझसे। तुमने बाबा को मारा है, तुमने जमीन के पेपर्स पे जबरदस्ती साइन करवा दिया है। तौबा तौबा। तहनीत, शाइस्ता ने अगर हमें वो जमीन बेचने ना दी तो हम क्या करेंगे? कुछ सोचा तुमने इस बारे में? क्यों अम्मी, हम दोनों एक हैं, वो कैसे रोक सकती है हमें? ये भी है। अम्मी, हाँ ये सब कुछ होने के बाद भी आप सपोर्ट करेंगी उन्हें? हाँ, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। कोई हेल्प नहीं करूंगी अब्बा। ये कहां से आ गई? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी मुनज़्ज़ा से शादी नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। मेरी बात सुनो बिल्किस, कुछ भी नहीं कर रही तुम, अच्छी तरह सुन लो। तुम जितना चाहे मुझे धमकाओ, हो सकता है मुझसे मुनज़्ज़ा नफरत करने लगे, मगर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। तुम्हारी असलियत तो मैं उसको बता के रहूंगी, बता के। मैं मुनज़्ज़ा से मिलकर सब कुछ बता दूंगी और इसके बाद आगे के बारे में तुम सोच लेना। शाइस्ता आपा, ये ड्रेस इतना हैवी क्यों है? कोई और ड्रेस नहीं खरीद सकते क्या हम? ये तो हैवी होता है मुनज़्ज़ा, जाहिर है कि शादी है, ऐसा ही होगा, थोड़ा चेंज तो होगा ना। मगर इस शादी को ही रिफ्यूज कर दो तो शायद हो सकता है तुम्हें ये नहीं पहनना पड़े। फिर देख लो, तुम्हारी मर्जी है, सोचने का वक्त तो अभी भी है तुम्हारे पास। ये क्यों कहा आपने? क्या वाकई आप ये मशवरा दे रही है मुझे? नहीं, वो मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी तुमसे। सॉरी, तुम्हें बुरा लगा। ठीक कह रही हो, नहीं कहना चाहिए था ये। हेलो, बोलो उस्मान। शुक्रिया बहुत। हाँ, काफी बेहतर हूँ, इसीलिए कॉल की तुमने। सब खैरियत तो है ना उस्मान? क्या अम्मी वाकई जमीन बेचने की बात कर रही हैं? क्या ख्याल है, मैं आऊँ वहां पर? एक सेकंड मुनज़्ज़ा, मुझे जरा उस्मान से मिलने जाना पड़ रहा है। अकेली चली जाओगी तुम घर? कोई बात नहीं, चली जाऊंगी मैं, आप फिक्र मत करें। आती हूँ आधे घंटे में मैं वहाँ उस्मान। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ फिर। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नेमत। मैं ड्रेस ले रही थी अपना। नहीं, शाइस्ता आपा तो नहीं है यहाँ। ओके, मेरा ख्याल है शायद 15-20 मिनट और लगेंगे, तो ठीक है, मैं वेट करूँगी। ओके, खुदा हाफिज़।